बहू ने लगाई चोरी का आरोप। भाग 2। फिर मैं आकर खाना खाने के लिए बैठ गई और उसके बाद यह सब हो गया। आखिर मैं माँ का मन माँ का ही होता है। इतना सब हो जाने के बाद भी शोभा जी अपने पति से कहती हैं, ऐसा करते हैं कि अपनी बहू को बाहर सुबह दे देंगे। अर्जुन जी अपनी चारपाई पर बैठे गए और शोभा जी से कहते हैं, नहीं शोभा जी, अब मैं यह हार बहू को नहीं दूंगा। तुम कितने मन से इस हार को अपनी बहू के लिए बनवाकर लाई थी, लेकिन बहू ने तुम्हारे साथ क्या किया तुम भूल गई हो। अब यह हार कतई बहू को देना नहीं चाहता। अपनी पति के आगे शोभा जी कुछ नहीं कहती, क्योंकि कहीं न कहीं बहू का गलत व्यवहार उन्हें भी बहुत बुरा लगा है। सुबह 8 बजे तक सभी लोग सोते रहे, क्योंकि देर रात पार्टी चली थी, तो कोई भी जल्दी नहीं जागेगा। शोभा जी उठकर रसोई में गई, अपने लिए और अपने पति के लिए चाय बनाकर ले आई। चाय पी रहे थे, तब तक बेटा बहू उठ गए। बेटा बहू कहते हैं, माँ अपने अकेले चाय बनाकर पी ली, मेरे लिए तो चाय बनाई ही नहीं। शोभा जी कहती हैं, ठीक है बेटा, मैं अभी बना देता हूँ। शोभा जी चाय बनाने के लिए उठती हैं। अर्जुन जी बीच में टोक देते हैं, क्यों बेटा, कल तुमने और बहू ने जो अपनी माँ के साथ किया, उसके बाद भी तुम उम्मीद कर रहे हो कि तुम्हारी माँ तुम्हें चाय बना कर देगी। नीलेश शक पकाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ वह हार न दीप्ति पर्स में ही निकाल कर गिर गया था। सब जगह ढूंढ लेने के बाद जब हार कहीं नहीं मिला, तो हम लोगों ने सोच लिया था कि पता नहीं कहाँ चला गया, शायद किसी के हाथ में पड़ गया है, इसलिए नहीं मिल रहा। उसका फ़ोन बज उठने के लिए मैं पर्स के पास गया, तो पर्स में तो उसका हार पड़ा हुआ है। माँ माफ़ कर दो, दीप्ति ने कल जो कुछ भी आपके साथ किया वह अच्छा नहीं किया है। पास में खड़ी हुई दीप्ति को देखकर अर्जुन जी कहते हैं, क्यों बहू, अपनी सास का पर्स देखने से पहले एक बार अपना पर्स भी देख लेना चाहिए था, तब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहिए। बहू दीप्ति कहती है, पापा जी, अब इतना महंगा हार था, अगर खो जाएगा तो बुरा तो लगता है, और मैं तो माँ जी का पर्स इसलिए देखा था कि शायद गलती से मैंने माँ जी के रखने के लिए दे दिया हो। नहीं बेटा,
बहू, तुम अपना हार शोभा जी को रखने के लिए क्यों दोगी? अपना हार तो तुम खुद ही रखोगी न। तुमने जानबूझकर अपनी सास का सबके सामने अपमान किया है। यह मुझे कतई बर्दाश्त नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि क्या मैं अपनी पत्नी को हार नहीं पहना सकता हूँ? अरे, मेरे पास अभी भी इतने पैसे हैं कि तुम जैसे 4-4 हार मैं अपने पत्नी को दिला सकता हूँ। आज भी मुझे पेंशन मिलती है और आज भी मैं 60 बरस के बाद भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी पत्नी को हर साल का एक नया हार दिला सकता हूँ। तो आज के बाद यह बात कान खोल के सुन लो कि मेरी पत्नी का पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 10 बार सोच लेना, वरना मुझे बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी के गुस्से को देखकर नीलेश अपने माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, आप तो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। क्योंकि नीलेश को पता था उसके पिता इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाले हैं। लेकिन माँ बहुत ही कोमल दिल की थी, वह जल्दी से मुझे माफ़ कर देगी। इसलिए नीलेश माँ के पास गया और हाथ जोड़कर माँ से माफ़ी मांगने लगा। आखिर मैं शोभा जी ने अपनी बहू और बेटे को माफ़ कर दिया। बाद में बेटा हंसते हुए कहता है, माँ, आप अपनी बहू को कुछ भी उपहार नहीं दिया है क्या? आप कुछ लेकर नहीं आई थी देखने के लिए? अर्जुन जी कहते हैं, बेटा, लेकर तो आए थे, पर अब देने का मन नहीं करता है। अब वह उपहार मैं तुम्हारी माँ को दे दिया है। वैसे तो तुम्हारी माँ उन चीज़ों का शौक़ नहीं रखती है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वह अपनी अभी उन चीज़ों को पहने जिससे लोग कम से कम यह तो नहीं कहेंगे कि तुम्हारे पास वह चीज़ नहीं है। ऐसा आप हमारे लिए क्या लाए हैं? यह थे, ज़रा हमें भी तो बताइए। पिताजी पास में खड़े हुए दीप्ति ने अपने ससुर जी से कहा। अर्जुन को अपनी बहू के कुछ नहीं कहते चुपचाप वह अपने कमरे में चले गए। 2 दिन बाद अर्जुन जी और दीप्ति जी अपने गांव के लिए जाने वाले हैं। शोभा जी अपने गले में वही सोने का हार पहना हुआ है जो वह अपनी बहू को देने के लिए लाई थी। बहुत सुंदर हार था। जब वह जाने लगी तो दीप्ति अपनी सासू माँ के पैर छूने के लिए आई और जैसे उसने अपनी सासू माँ के गले में इतना सुंदर
नई डिजाइन का सोने का हार देखा तो देखती रह गई और बोली, माँ जी, यह तो हार कितना सुंदर है जो आपका बेटा मेरे लिए लाया था, उससे 10 गुना सुंदर है। यह आपने कब खरीदा? पास में खड़ा हुआ बेटा भी माँ के गले के हार की तारीफ करता है। शोभा जी कुछ नहीं कह पाती। अर्जुन जी कहते हैं, बेटा वैसे तो यह हार न किसी और के लिए लाया था, लेकिन अब यह मेरी पत्नी का है। बहू बेटा समझ गए कि पिताजी क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। उन्होंने अपनी सासू माँ के साथ जो व्यवहार किया है तो वह हार को मांग भी नहीं सकते हैं। देखते इतने सुंदर हार को देखकर अपने हाथ मलते रह गए। दीप्ति का उस हार को लेने का मन तो बहुत ललच रहा था, लेकिन उसने अपनी सास के साथ जो व्यवहार किया तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे हार के बारे में कुछ कहे। तो दोस्तों, हमारे बड़े तो हमारे लिए पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। अगर हम उनके साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं तो उनके आशीर्वाद के साथ साथ बहुत कुछ हमें उनसे मिलता रहता है, लेकिन हम उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। उनसे उनका दिल दुखी हो जाता है। हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे बड़े क्यों हमसे बस थोड़ा मान सम्मान और प्यार की उम्मीद रखते हैं और इसके बदले में वह हम पर सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार रहते हैं। तो हमेशा अपने माता पिता का ख्याल रखें और उनका मान सम्मान दें। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।